हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 7 में करवाने जा रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज। क्या होगा इसका सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज जो है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैल्क्टोज ये सारा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका नागर शैली हो जाएगा, यानी कि नागर शैली में जो गया स्थित विष्णुपद मंदिर है वो बना हुआ है, जो बिहार में है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? दंडी, हरिसेन, भारवी, रवि कीर्ति। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मोक, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका स्मॉग हो जाएगा, यानी कि स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक के रूप में इसे जाना जाता है, स्मॉग को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के अनुच्छेद 23 से संबंधित है। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है फैराडे, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फैराडे, यानी कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। इसका क्या होगा? इसका सीसा हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है सीसा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1987 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1975 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 1973 ईस्वी, यानी कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच में, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच में, जालियांवाला का युद्ध डलहौजी और मराठा के बीच में, खेरा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी जो हो जाएगा, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित है? ये बांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज व मराठों के बीच, अंग्रेज व निजाम के विरुद्ध, अंग्रेज व फ्रांसीसी के विरुद्ध। क्या हो जाएगा इसका? या अंग्रेज व पुर्तगाली के बीच। इसका क्या हो जाएगा? इसका अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में, यानी कि पांडिचेरी की संधि जो हुई थी 1754 ईस्वी में, वो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, रमेश चंद्र दत्त, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका क्या हो जाएगा?
इसका आपका रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। यानी कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्यों धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। और इस पुस्तक का जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विलियन का, फेन का, वायु विलय का, वियल का या पाइयस का? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका पाइयस का है। यानी कि दूध जो है पाइयस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और मेक्सिको, अमेरिका एवं क्यूबा, अमेरिका एवं कनाडा। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपीरियर झील है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसएसओ, वित्त सचिव। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। इसमें धान जो होगा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। बाकी चना, सेम, मटर तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास। यानी कि ट्राइसेम योजना जो है वो किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? एस्तोनिया, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी नंबर बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस जो बाल्टिक देश नहीं है। बाकी एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सारा बाल्टिक देश है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी विवियन डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका क्या हो जाएगा? यानी कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो यानी कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहब अम्बेडकर, आगा खां। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज। क्या हो जाएगा? ये राज्य की सूची में आता है। शिक्षा, परिवार नियोजन, वन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर देखते हैं। 22 में जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। इसका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की भांति है। जल में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? संताल विद्रोह जो हुआ था, सिद्धू और कान्हू नेता थे। रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह थे। कोल विद्रोह, बुद्धो भगत थे। पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह थे। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारा सुमेलित है। पागलपंथी विद्रोह जो है वो आपको इसका नेता थे करम शाह थे। पागलपंथी विद्रोह के नेता करम शाह थे। बाकी कोल विद्रोह बुद्धो भगत, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्या है? निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा का युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए इसमें कालानुक्रम में सजाना है।
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा, इसके बाद बेदरा का युद्ध हो जाएगा, इसका वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगीति के समय। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर, क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित घटना को सही कालक्रम कौन सा है? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबसे पहले क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942। क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। तो इसका क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3 ए नंबर हो जाएगा। 2, 4 अगस्त प्रस्ताव, 2 नंबर अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 8 अगस्त 1940 में। इसके बाद 4 हो जाएगा व्यक्तिगत 17 अक्टूबर 1940 में। इसके बाद 1 नंबर हो जाएगा क्रिप्स मिशन आया था भारत 22 मार्च 1942 में। इसके बाद 3 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अमेजन, कांगो, लिम्पोपो, मिसिसिपी। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच, मृदु कांच। इसका क्या होगा? क्रूक्स कांच हो जाएगा। चश्मे के लेंस जो है क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? वैशाली, चंपा, पावापुरी, लुम्बिनी। इसका डी नंबर लुम्बिनी हो जाएगा, यानी कि वैशाली, चंपा, पावापुरी जो है महावीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंदेल, खजुराहो, महोबा, सोलंकी, अनहिलवाड़ा, प्रतिहार, कन्नौज, कलचुड़ी, अजमेर। इसका हो जाएगा डी कलचुड़ी, अजमेर। ये सही सुमेलित नहीं है। कलचुड़ी का त्रिपुरी हो जाएगा, कलचुड़ी का राजधानी त्रिपुरी हो जाएगा। प्रतिहार, कन्नौज, सोलंकी, अनहिलवाड़ा, चंदेल, खजुराहो व महोबा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा। इसका गुजरात में हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 में, दीन ए इलाही 1582 में, महजरानामा 1578, तीर्थ यात्री कर समाप्ति 1563। यानी कि इसका हो जाएगा सी नंबर जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। क्या हो जाएगा इसका डी नंबर जहांगीर हो जाएगा। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1563 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध इक्वल द्विबंध इक्वल त्रिबंध।
त्रिबंध लेस देन, द्विबंध लेस देन, एकल बंध। एकल बंध लेस देन, द्विबंध लेस देन, त्रिबंध, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? एकल बंध यानी कि सबसे अधिक होता है त्रिबंध का, उसके बाद द्विबंध का, उसके बाद एकल बंध का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। क्या होगा इसका? इसका यकृत में हो जाएगा, यानी कि यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसका चौथी, यानी कि चौथी योजना काल में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं, जटिल वस्तुएं। क्या हो जाएगा? पूरक वस्तुएं, यानी कि पूरक वस्तुएं का उपयोग साथ साथ किया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इसका हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चांगला, जम्मू एंड कश्मीर, शिवकिला, हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला, उत्तराखंड, नाथुला, सिक्किम। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। बाकी चांगला जम्मू एंड कश्मीर में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है। 42 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है। पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। क्या होगा इसका? इसका होगा ये डी नंबर, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, यानी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। क्या हो जाएगा इसका? इसका भाग 11 में हो जाएगा। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में उपबंध किया गया है। हम लोग अब 42 नंबर देखते हैं, 44 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 3/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी परिस्थितियों में। देख लीजिए एक बार और कि संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है इस स्थिति में यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के लोकसभा के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा। इसका आंसर जो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग 47 नंबर।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? 243 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एच। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा 243 के, यानी कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 119वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 119वें संविधान संशोधन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा 102वें संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता, डब्ल्यू हंटर, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी। क्या हो जाएगा इसका? इसका के दत्ता हो जाएगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक है के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट माल्थस, जोसेफ स्टिग्लिट्स, अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन हो जाएगा, यानी कि मानव विकास सूची निर्माण में जो मानव विकास सूची निर्माण जो है होता है वो अमर्त्य सेन इससे जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये इस सेट 7 का अंतिम प्रश्न था। तो आज मैं यहीं रखता हूँ। सेट नंबर 8 में लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।